दोस्तों, लंकापति रावण एक महापंडित था जिसने कठोर तपस्या कर ढेर सारा ज्ञान अर्जित किया था। रावण की एक पत्नी थी जिसका नाम मंदोदरी था और वह उससे अति प्रेम करता था। लेकिन रामचरितमानस के अनुसार जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था तब उसके बाद श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे। तब मंदोदरी डर गई और उसने रावण के पास जाकर कहा कि आप युद्ध ना करें और सीता को वापस कर दे, पति श्री राम के हवाले कर दे और उनसे क्षमा मांग ले। यह सुनने के बाद रावण अपनी पत्नी पर जोर जोर से हंसने लगा और महिलाओं के 4 अवगुणों को सुनाने लगा, जिसे जानकर आप भी यही कहेंगे कि रावण ने औरतों के बारे में सच कहा था। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो अवगुण। रावण एक ऐसा शख्स था जिसे खत्म करने के लिए खुद भगवान विष्णु को राम का अवतार लेकर धरती पर आना पड़ा। एक ऐसा राजा जिसका नाम आज तक सारी दुनिया जानती है, लेकिन कोई भी इस नाम का इस्तेमाल नहीं करता। अपने समय का सबसे आधुनिक बुद्धिजीव जो अगर चाहता तो स्वर्ग का रास्ता भी बना सकता था। आज हम इतिहास के सबसे खतरनाक बुद्धिजीवों के बारे में बात करेंगे कि आखिर रावण की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। तो रावण के अस्तित्व की कहानी शुरू होती है भागवत पुराण से। विष्णु जी के लोक बैकुंठ में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार जब ब्रह्मा के 4 पुत्र, जो कि अपनी पवित्रता के कारण बिल्कुल बच्चों की तरह नजर आते थे, वो सभी बैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाते हैं। लेकिन जब वो बैकुंठ पहुंचते हैं तो जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर रास्ते में रोक दिया और कहा कि भगवान विष्णु के विश्राम का समय है, वो किसी और दिन बात करने के लिए आ जाएं। अभी वो मुलाकात नहीं करेंगे। ब्रह्मा के पुत्रों ने, जय और विजय ने कहा कि भगवान विष्णु तो अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इस बात से वो सब बच्चे नाराज हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि उन दोनों को बैकुंठ का त्याग करके धरती लोक में इंसान की तरह रहना होगा। तभी वहाँ भगवान विष्णु आ जाते हैं और वो दोनों इस श्राप से मुक्ति पाने की मांग करने लगते हैं। भगवान विष्णु उन दोनों से कहते हैं कि ये ब्रह्मा के पुत्रों का श्राप है, इसलिए वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। जिसमें एक विकल्प था कि वो दोनों 7 जन्मों तक विष्णु के भक्त बनकर धरती पर जिए और दूसरा विकल्प था वो दोनों 3 जन्मों तक विष्णु के दुश्मन बनकर जिए। जय विजय धरती पर ज्यादा समय नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और इसी श्राप के चलते रावण ने जन्म लिया। महान श्री विश्वा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी की शादी हुई और उनके गर्भ से रावण का जन्म हुआ। यही वजह है कि रावण के अंदर अपनी माता की तरफ से राक्षसों के गुण और शक्तियां मौजूद थी, तो वहीं पिता की तरफ से ब्राह्मण की तीव्र बुद्धि बचपन से ही मौजूद थी। शास्त्रों में बताया गया कि रावण एक ऐसा शख्स था जिसने न केवल भगवान राम से दुश्मनी ली थी, बल्कि मरते मरते स्त्रियों के बारे में 3 ऐसी बातें भी कही थी जिनके बारे में जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रावण ने ये बातें क्यों कही थी। अब पूरी दुनिया रावण को एक बुरे इंसान के रूप में याद करती है और इसी वजह से दशहरे के दिन पूरे देश में रावण का पुतला भी जलाया जाता है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि रावण भगवान राम से भी ज्यादा ज्ञानी था, लेकिन उसने माता सीता का हरण करके खुद अपनी मौत को बुलावा दिया था। भले ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रावण की सहज शक्ति की वजह से ही सीता जी की मर्यादा बची रही थी। माता सीता का हरण करने के बाद भी रावण ने कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। यहाँ हमारा मकसद रावण को अच्छा बताना नहीं है, बल्कि ये कहना चाहते हैं कि इंसान की एक गलती ही उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है, और यही कुछ रावण के साथ हुआ। फिलहाल हम आपको उन बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में कही थी। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे 3 बातें जो रावण ने कही थी। दोस्तों, सबसे पहली बात जो रावण ने कही थी, स्त्रियां झूठी होती हैं। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा गुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती है। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डाल देती हैं, लेकिन सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा भी होता है।
दोस्तों रावण ने दूसरी बात ये कही थी कि एक स्त्री के पेट में कोई बात नहीं पच सकती। जी हाँ, अगर किसी औरत को कोई गुप्त बात पता चल जाए तो वह फौरन उस बात को आग की तरह फैला देती है। इसके साथ ही रावण ने यह भी कहा था कि स्त्रियां किसी न किसी की चुगलियां जरूर करती हैं, फिर भले ही वो कोई भी क्यों न हो। अगर स्त्रियों से कोई बात साझा की जाए तो वह इसे ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाती, वे किसी न किसी को इसके बारे में जरूर बता देती हैं और इस तरह ये बात सब लोगों को पता चल जाती है। स्त्रियां पीठ के पीछे हर किसी के बारे में चुगलियां भी जरूर करती हैं, चाहे वे उनके घर वाले हों या फिर कोई और। हमें किसी के बारे में चुगली नहीं करनी चाहिए, इससे हम पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों रावण ने ये कहा था कि स्त्रियां बहुत ही स्वार्थी स्वभाव की होती हैं, यानी कि वे काफी मतलबी होती हैं। दोस्तों महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मुंह माई मायावी खेल भी खेल जाती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात की थी वह उनके माया रचने का अवगुण है। उसके अनुसार ये स्त्रियों की एक कला है, वे जानती हैं कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी भी चर्चा की है लंकापति रावण ने। रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती हैं, रुष्ट होने का नाटक करती हैं, कई बार प्रलोभन भी देती हैं और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती भी हैं, लेकिन अंत में अपना काम करवा ही लेती हैं। स्त्रियां विभिन्न विभिन्न रूपों से अपनी बात को अलग अलग तरीके से मनवा लेती हैं। कभी वे माँ बनकर डांटती हैं तो कभी बेटी बनकर प्यार से अपनी बात पूरा करवाती हैं, कभी वे रो देती हैं तो कभी वे चुप रहकर ही बहुत कुछ बोल देती हैं। दोस्तों चौथी बात रावण ने बताई थी कि महिलाएं बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। यद्यपि महिलाएं साहसी होती हैं, लेकिन विकट परिस्थिति आते ही वो जल्दी हथियार डाल देती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस पांचवें अवगुण की बात की है वह है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख लें तो डर जाती हैं कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम जो स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं, वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने के लिए कहा। तो दोस्तों यह थी वह कुछ बातें जो लंकापति रावण ने मरने से पहले स्त्रियों के बारे में कही थी। कहीं न कहीं ये बातें सच भी हैं। भले ही रावण ने पाप किया था, लेकिन यह बात भी सच है कि वे बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने सीता माँ की मर्यादा का ध्यान रखा और अपनी बहन के लिए श्री राम तक से लड़ गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।